नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद राज में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को पवन सीरीज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को हल कराऊंगा। तो इसके लिए मेरे वीडियो को एंड तक देखिए और ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि मैं इससे पहले भी पवन सीरीज के 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। तो जो लोग अभी तक मेरे वो वीडियो न देखे हों तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डीएलएड थर्ड सेमेस्टर गणित के प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, तो वहां से आप लोग मेरे वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन है 400 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन देख लीजिए, 2017 में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिया गया है कि 400 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर देखिए, मूलधन दिया हुआ है। मूलधन कितना दिया हुआ है? 400 रुपये दिया हुआ है। और फिर देखिए, दर दी हुई है। दर कितनी दी हुई है? 5% दी हुई है। और फिर समय देखिए दिया हुआ है 2 वर्ष। समय दिया हुआ है 2 वर्ष। और हमको निकालना क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे? तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले हम मिश्र धन ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम मिश्र धन का फार्मूला लगा देंगे। देखिए, मिश्र धन का फार्मूला क्या होता है? मिश्र धन बराबर होता है मूलधन और फिर ब्रैकेट में होता है 1+दर/100⁴ या कह लीजिए टी। यहाँ पर टी भी लिख सकते हैं और एन भी लिख सकते हैं। इसका मतलब है समय। तो यहाँ पर देखिए, मिश्र धन हमको निकालना है। मूलधन दिया हुआ है 400, तो यहाँ पर हम 400 लिख लेंगे। और फिर 1+ दर कितनी दी हुई है? 5 दी हुई है, तो यहाँ पर 5 लिख लेंगे /100। और समय दिया हुआ है 2 वर्ष, तो यहाँ पर 2 लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए 400 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर 1 और प्लस यहाँ पर देखिए, इसको सरल कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5 एकम 5 और यहाँ पर हो जाएगा देखिए 5 दूना 10 यानी कि 20 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको 1/20 लिख सकते हैं। और फिर इसकी पावर में हो जाएगा 2। अब यहाँ पर हो जाएगा 400। और फिर देखिए, इसका इसके साथ में गुणा कर लेंगे और उसमें 1 जोड़ लेंगे। यानी कि यहाँ पर समझ लीजिए कि हम एलसीएम ले रहे हैं। इसके बटे में 1 अगर कर लें तो एलसीएम लेंगे, तो 20 का इसमें गुणा होगा तो यहाँ पर 20 हो जाएगा और 1 उसमें जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। 21/20 हो जाएगा। और देखिए, इसकी पावर में 2 है, तो यानी कि इसको हम 2 बार गुणे में लिख लेंगे। 21/20 और गुणे 21/20 इस तरीके से लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए, ये 2 जीरो जो हैं, इन 2 जीरो से कैंसिल हो जाएंगे। और फिर देखिए 2 दूना 4 हो जाएगा और यहाँ ऊपर भी देखिए 4 है, तो इससे इसको भी कैंसिल कर देंगे पूरे को। अब ऊपर बचा सिर्फ 21 × 21। तो अब क्या करेंगे? इनका गुणा कर लेंगे। तो देखिए, 21 एकम 21 का 1 हो जाएगा। फिर 21 दूना 42 होता है और 42×2 44 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर आ जाएगा हमारा 441। तो यहाँ पर देखिए, मिश्र धन कितना हो जाएगा? 441 रुपया। और हमको निकालना क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज। तो अब हम क्या करेंगे? चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला लगा देंगे। तो देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर लिख लेते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर, तो देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन माइनस मूलधन। अब यहाँ पर देखिए, मिश्र धन कितना आया हमारा? 441 और मूलधन हमारा कितना है? 400। तो यहाँ पर देखिए, जब मिश्र धन में से मूलधन घटा लेंगे तो हमारा ब्याज निकल आएगा। तो यहाँ पर देखिए, 441 में से 400 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? हमारा आ जाएगा 41 रुपया। यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा? 41 रुपया। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएगा। देखिए, इसको लगाने के कुछ शार्ट तरीके भी होते हैं, शार्ट नियम होते हैं।
तो जो 60 ट्रिक होती हैं उनसे आप लोग ये क्वेश्चन ना लगाना, क्योंकि डीएलएड में आपको करके दिखाना पड़ता है। यानी कि डीएलएड में जो क्वेश्चन आप एग्जाम में करोगे उसको आपको इसी तरीके से करना है। 60 तरीके से करोगे तो हो सकता है उसमें आपको नंबर कम मिले, इसलिए आप लोगों को किसी दूसरे नियम से इसको नहीं करना है। यानी कि इसको 60 तरीके से किसी तरीके से आप उत्तर ले आए तो उससे हो सकता है कि आपको पूरे नंबर ना मिले, इसलिए आपको लॉन्ग मेथड से ही करना है, अभी 60 तरीके से नहीं करना है। और जब आप टेट या सुपर टेट की तैयारी करें तो उसमें आप इसको चाहे जैसे हल करें, यानी कि वहाँ सिर्फ आपको उत्तर लाना रहता है, तो वहाँ आप चाहे जिस नियम से हल कर दें। लेकिन जो यहाँ पर आपको डीएलएड में करना है वो आपको सबसे पहले लॉन्ग कट ही सीखना है, यानी कि जो नियम होता है सवाल लगाने का उस नियम से ही लगाना है। यहाँ पर 60 तरीका आपको नहीं अपनाना है, ये विशेष रूप से ध्यान रखना। तो इसलिए आप लोग इस बात को अभी से समझ लीजिए, नहीं तो फिर बाद में आप 60 तरीके से करके आओगे और कम नंबर मिलेंगे तो बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। तो इसलिए आप लोग 60 तरीका न सीखें और इसी तरीके से इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करें, ये विशेष रूप से ध्यान रखें। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षिता ने एक राष्ट्रीयकृत बैंक में 5,000 रुपये जमा किए, 2 वर्ष बाद उसे कुल कितने रुपए मिले यदि बैंक 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज देता है। हर्षिता ने एक राष्ट्रीयकृत बैंक में 5,000 रुपये जमा किए, 2 वर्ष बाद उसे कुल कितने रुपए मिले यदि बैंक 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज देता है। तो देखिए यहाँ पर हम लिख लेंगे, देखिए मूलधन कितना है, मूलधन यहाँ पर दिया हुआ है 5,000 रुपये, यानी कि 5,000 रुपये हर्षिता ने जमा किया, तो यहाँ पर मूलधन कितना हो जाएगा 5,000 रुपये। और फिर देखिए समय दिया हुआ है, समय कितना दिया हुआ है 2 वर्ष, तो यहाँ पर समय लिख लेंगे 2 वर्ष। और उसके बाद फिर देखिए दर दी हुई है 8 8% वार्षिक, तो यहाँ पर देखिए दर लिख लेंगे 8% वार्षिक। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम पुनः जो है मिश्र धन का फार्मूला लगा देंगे, क्योंकि हमको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज देता है। तो यहाँ पर देखिए कहा गया है कि उसे कुल कितने रुपए मिले, यानी कि हमको जो है मिश्र धन ही ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, मिश्र धन का ही फार्मूला लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पर जो मिश्र धन आएगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि 2 वर्ष बाद उसे कुल कितने रुपए मिले, यानी कि हमको मिश्र धन ही ज्ञात करना है। और अगर हमको ब्याज ज्ञात करना होता तो मिश्र धन निकालने के बाद क्या करते कि मिश्र धन में से मूलधन को घटा देते तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकाल आता, लेकिन यहाँ पर हमको मिश्र धन ही निकालना है। तो देखिए हम मिश्र धन का सीधे से फार्मूला लगा देंगे। तो देखिए मिश्र धन का फार्मूला होता है मिश्र धन बराबर मूलधन, मिश्र धन बराबर मूलधन 1 + दर बटे 100 की पावर समय। तो यहाँ पर देखिए मूलधन कितना दिया हुआ है 5,000 दिया हुआ है, और यहाँ पर 1 + दर दी हुई है 8%, 8 लिख लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 100 और पावर में हो जाएगा 2। और फिर इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए 5,000 हो जाएगा, और यहाँ पर इसको सरल कर लेंगे तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 4 दूना 8, और यहाँ पर 4 दूना 8 और 4 पंचे 20। अब यहाँ 25 एक कम 25 2 27 हो जाएगा, यानी कि 27/25 की पावर 2 हो जाएगा। अब इसको जो है क्या करेंगे, इसको अलग अलग कर लेंगे, यानी कि जो है इसको 2 बार गुणे के रूप में लिख लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 5,000 गुणे 27/25, और फिर एक बार और लिख लेंगे 27/25। अब 25 से इसको देखिए सरल कर लेंगे तो यहाँ पर 25 एक कम 25 और 25 दूना 50 हो जाएगा, और आगे 2 जीरो बढ़ा लेंगे। और फिर देखिए 25 से इसको पुनः काट लेंगे तो यहाँ पर 25 एक कम 25 हो जाएगा, और 25 अट्ठे 200 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 8 गुणे 27, 8 गुणे 27 और गुणे 27 हो जाएगा। अब इनका गुणा कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले 8 का 27 से गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 8 सत्ते 56 हो जाएगा, और 56 का 6 हो जाएगा, फिर 8 दूनी 16 और 16 5 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा।
तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा 216 और गुणे में 27 है, तो अभी 27 का गुणा इससे करेंगे, तो यहाँ पर साइड में इधर कर लेते हैं। देखिए 216 गुणे 27, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले 7 से गुणा करेंगे, तो देखिए 7 छंग 42 हो जाएगा, 42 का 2 और फिर 7 एकम 7 और 7 4 11, 11 का 1 हो जाएगा, और फिर 7 दूनी 14 और 14 एक 15, 15 हो जाएगा, और फिर यहाँ एक स्थान छोड़ देंगे, फिर 2 छक्का 12, 12 का 2 हो जाएगा, फिर 2 एकम 2 हो जाएगा, और फिर जो है 2 एक 3 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर 2 दूना 4 हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, तो यहाँ पर देखिए 2 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 5 3 8 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 5, यानी कि कितना हो जाएगा हमारा 5832। तो यहाँ पर जो है हम इसको लिख लेंगे 5832, और यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा मिश्र धन हो जाएगा, यानी कि जो है 5832 ही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आसानी से हल हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। दिया है log 2 बराबर 0.30103 और log 3 बराबर 0.47712, तो 648 की पावर 5 में अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन हमको करना है, लघुगणक का क्वेश्चन है ये। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ पर इस ये जो संख्या दी हुई है इसमें क्या करेंगे, इसमें log ले लेंगे, तो यहाँ पर लिख लेंगे log 648 की पावर दिया हुआ है कितना, 648 की पावर 5। तो देखिए यहाँ पर जब log लेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 आगे आ जाएगा, 5 log हो जाएगा 648। अब 648 का देखिए हम क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेंगे, तो देखिए 648 के गुणनखंड क्या होंगे, 2 से सबसे पहले इसको काटेंगे तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 चौको 8 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 2 एक कम 2 हो जाएगा, और फिर 2 छक्का 12 और 2 दूना 4 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, 2 एक कम 2 हो जाएगा, फिर 3 से काटेंगे तो देखिए 3 दूना 6 और 3 सत्ते 21 हो जाएगा, फिर 3 से काटेंगे तो 3 नवा 27 हो जाएगा, फिर 3 से काटेंगे तो 3 त्रिक्का 9 हो जाएगा, फिर 3 एक कम 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए 3 बार जो है 2 आ रहा है, और यहाँ पर 4 बार जो है 3 आ रहा है। तो यहाँ पर हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 5 log देखिए 2 की पावर 3 और गुणे लिख सकते हैं 3 की पावर 4, इस रूप में इसको लिख सकते हैं। अब जो है देखिए यहाँ पर log m इंटू n लिखा हुआ है, तो देखिए इसको अगर हम 5 बाहर कर लें तो इसको लिखा जा सकता है log m प्लस log n। तो यहाँ पर इसको इस तरीके से लिख सकते हैं log 2 की पावर 3 प्लस log 3 की पावर 4, इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। अब जो है यहाँ पर देखिए log m की पावर n अगर हो, इस तरीके से log m की पावर n हो, तो ये जो n है ये आगे आ जाता है, तो यहाँ पर इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 5, और फिर जो है यहाँ पर ये 3 आगे आ जाएगा, यानी कि हो जाएगा 3 log 2, 3 log 2, और प्लस यहाँ पर ये 4 आगे आ जाएगा, तो हो जाएगा 4 log, यहाँ पर 4 log 3, इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। अब जो है यहाँ पर देखिए जो है log 2 का मान रख लेंगे, तो यहाँ पर देखिए log 2 का मान क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है 0.30103, और फिर प्लस 4 इंटू log 3 का मान रख लेंगे, तो यहाँ पर दिया हुआ है 0.47712, और फिर इनका गुणा कर लेंगे, तो यहाँ पर देखिए 5 ब्रैकेट के बाहर रहेगा, इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 त्रिक्का 9, और फिर यहाँ पर हो जाएगा 3 शून्य शून्य, फिर 3 एकम 3 और फिर 3 शून्य शून्य, और फिर देखिए 3 त्रिक्का 9, और फिर पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा 0, और फिर यहाँ पर 4 से इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पर देखिए 4 दूना 8 हो जाएगा, और फिर 4 एकम 4 हो जाएगा,
और फिर देखिए 4 सतह 28 हो जाएगा, और 28 का 8, और फिर 4 सतह 28, 29, 30 हो जाएगा, 30 का 0, और फिर देखिए 4 चौक 16, और 16 और 3 कितना हो जाएगा, 16 3 19 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर देखिए जो है 5 अंकों के बाद दशमलव लगाना है, तो यहाँ पर जो है 5 अंकों के बाद दशमलव लग जाएगा, यानी कि यहाँ पर दशमलव लग जाएगा। अब जो है इनको जोड़ लेंगे, तो देखिए 5 बाहर ही रहेगा, और फिर इनको जोड़ेंगे, तो यहाँ पर देखिए जोड़ने पर क्या आएगा, 8 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 17, 17 का 7 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए जो है 4 है, देखिए 4 है, 4 में 0 तो यहाँ पर 4 ही रहेगा, और जो है यहाँ पर 17 हुआ था तो 4 में एक हासिल जुड़ जाएगा, 5 हो जाएगा। और फिर यहाँ 8 और 3 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, तो 11 का 1 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर 0 है, और फिर यहाँ पर भी 0 है, तो यहाँ पर 0 ही रहेगा। और जो है 11 हो गया था तो यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। और फिर जो है यहाँ पर है 9, और 9 18, 18 का 8 हो जाएगा। और फिर जो है यहाँ पर देखिए 1 है, 1 में 1 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 2.811, और फिर 57, देखिए 2.81157 ये हमारा आ जाएगा। अब इसका हम क्या करेंगे, 5 से गुणा कर लेंगे, तो देखिए 5 से गुणा करने पर कितना आएगा, यहाँ पर करके देखते हैं। 5 सतह 35, 35 का 5 हो जाएगा, और फिर 25, और 25 और 3 कितना हो जाएगा, 25 3 28, 28 का 8 हो जाएगा। फिर 5 एकम 5, और 5 2 7 हो जाएगा। फिर 5 एकम 5, 5 का 5 हो जाएगा। फिर 5 अवठे 40, 40 का 0 हो जाएगा। और फिर 5 दूना 10, और 10 4 14 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर देखिए जो है कितने अंकों के बाद दशमलव लगेगा, 5 अंकों के बाद दशमलव लग जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, 5 अंकों के बाद दशमलव, यानी कि 14 के बाद यहाँ पर दशमलव लग जाएगा। यानी कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो पूर्णांक हमारा कितना आ रहा है, पूर्णांक देखिए आ रहा है 14, यानी कि ये पूर्ण अंक जो आ रहा है हमारा वो कितना आ रहा है, पूर्णांक हमारा 14 आ रहा है। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो ये संख्या दी हुई है, ये जो है इसमें अंकों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पर देखिए जो पूर्णांक आता है, पूर्णांक में अगर हम 1 को जोड़ दें तो अंकों की संख्या पता चल जाती है, यानी कि जो पूर्णांक होता है वो अंकों की संख्या से 1 कम होता है। तो यहाँ पर जो है हमको अंकों की संख्या निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से यहाँ पर लिख लेंगे, अंकों की संख्या बराबर, अंकों की संख्या बराबर, तो देखिए जो पूर्णांक आया है 14, इस 14 में 1 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 15, और 15 ही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आसानी से हल हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए 5 log 3 माइनस log 9 बराबर log 27, यानी कि इसको हमको सिद्ध करना है कि 5 log 3 माइनस log 9 बराबर log 27 होगा। तो देखिए इसको कैसे सिद्ध करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले LHS लिख लेंगे, और LHS लेकर के चलेंगे, और RHS हमको सिद्ध करना है। तो यहाँ पर देखिए LHS वाला पक्ष सबसे पहले हम लिख लेते हैं। तो देखिए LHS में है 5 log 3 माइनस log 9। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, LHS यहाँ पर डाल देंगे, LHS बराबर इतना दिया हुआ है। अब इसको देखिए हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 5 log 3 माइनस, यहाँ पर देखिए log 9 को लिख सकते हैं log 3 की पावर 2, इस तरीके से लिख सकते हैं, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर फिर इसको क्या कर सकते हैं, 5 log 3 हो जाएगा, और फिर माइनस इस 2 को आगे ला सकते हैं, क्योंकि log m की पावर n हो तो n log m लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इस 2 को आगे ले आएंगे
तो 2 log 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 5 log 3 है और -2 log 3 है, तो 5 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी कि 3 log 3 हो जाएगा। अब देखिए आगे जो 3 है इसको अगर हम चाहें तो इसकी पावर में ला सकते हैं, तो यहाँ पर जो है हो जाएगा log 3 की पावर 3। अब देखिए log 3 की पावर 3 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 3 × 3 × 3, यानी कि यहाँ पर 3 की पावर 3 दिया हुआ है, तो 3 × 3 × 3 कितना हो जाएगा, 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं log 27। और देखिए log 27 ही हमको लाना था, तो यहाँ पर LHS लेकर के चले थे और यहाँ पर हमारा RHS आ जाएगा, तो इस प्रकार से ये सिद्ध हो जाएगा। तो देखिए ये क्वेश्चन भी लग जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रैक्टर कंपनी के 10 रुपए वाले शेयर बाजार में 8.32 रुपए अधिक में मिलते हैं, बताओ 50 शेयर कितने रुपए में मिलेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, एक ट्रैक्टर कंपनी के 10 रुपए वाले शेयर बाजार में 8.32 रुपए अधिक में मिलते हैं, बताओ 50 शेयर कितने रुपए में मिलेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए कहा गया है कि एक ट्रैक्टर कंपनी के 10 रुपए वाले जो शेयर हैं वो 8.32 रुपए अधिक में मिलते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिख लेंगे, चूंकि 10 रुपए वाले शेयर बाजार का मूल्य, चूंकि 10 रुपए वाले शेयर 10 रुपए वाले शेयर का बाजार मूल्य बराबर, तो देखिए 10 रुपए वाले जो शेयर हैं वो 8.32 रुपए अधिक में मिलते हैं, तो यानी कि यहाँ पर 10 में क्या होगा, 8.32 रुपए जुड़ जाएगा, तो देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18.32 रुपए, यानी कि जो 10 रुपए वाले शेयर हैं वो बाजार में कितने रुपए में मिलेंगे, तो वो 18.32 रुपए में मिलेंगे। और फिर देखिए कहा गया है कि बताओ 50 शेयर कितने रुपए में मिलेंगे, तो अब हमको 50 शेयर का जो है बाजार मूल्य बताना है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, इसलिए 10 रुपए वाले 10 रुपए वाले 50 शेयर का बाजार मूल्य 50 शेयर का बाजार मूल्य कितना हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम जो है 10 रुपए वाले शेयर का बाजार मूल्य निकाल चुके हैं, यानी कि एक का निकाले हैं, तो यहाँ पर देखिए 50 शेयर का बाजार मूल्य कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हम 50 से इसका गुणा कर देंगे, तो 50 × 18.32 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसका जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर 5 दूना 10 हो जाएगा, 10 का 0 और 5 3 15, 1 16, 16 का 6 हो जाएगा, फिर 5 8 40, 1 41 का 1 हो जाएगा, और फिर 5 1 5 और 5 4 9 हो जाएगा, और ये 1 0 और आगे लग जाएगा, फिर 2 अंकों के बाद दशमलव लग जाएगा, तो यहाँ पर देखिए पॉइंट लग जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 916, यानी कि हमारा 916 रुपया आ जाएगा, यानी कि 10 रुपया वाले 50 शेयर का बाजार मूल्य कितना हो जाएगा, 916 रुपया हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आसानी से हल हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, यदि एक क्रेता को एक शेयर का अंकित मूल्य 10 रुपये और बाजार मूल्य 40 रुपये प्रति शेयर बताया गया हो, तो क्रेता को 300 शेयरों के लिए क्या मूल्य देना पड़ेगा तथा शेयरधारी को क्या लाभ होगा, जबकि उसने शेयर अंकित मूल्य पर खरीदा था। यानी कि जो शेयरधारी है वो अंकित मूल्य पर खरीदा था, यानी कि वो 10 रुपये में खरीदा था, और उसको जो है बाजार मूल्य कितना मिल रहा है, 40 रुपये मिल रहा है, तो उसको क्या लाभ होगा ये हमको निकालना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि शेयर का बाजार मूल्य कितना है। तो देखिए शेयर का बाजार मूल्य दिया हुआ है 40 रुपये, बाजार मूल्य बराबर
40 रुपया। और जो है खरीदे गए कुल शेयर कितने हैं, तो देखिए कुल शेयर उसने 300 खरीदे थे, तो यहाँ पर जो है खरीदे गए कुल शेयर, खरीदे गए कुल शेयर यहाँ पर लिख लेंगे, कुल शेयर। तो देखिए खरीदे गए कुल शेयर हैं 300 रुपये, 300 शेयर। और फिर जो है हम निकाल लेंगे यहाँ पर क्रेता को, क्रेता को प्राप्त मूल्य, यानी कि क्रेता को कितना मूल्य प्राप्त होगा, यानी कि जब जो है अंकित मूल्य पर उसने खरीदा हो, और फिर जो है यानी कि अंकित मूल्य यहाँ पर देखिए 10 दिया हुआ है, 10 रुपये में खरीदा हो, और फिर अगर 40 रुपया उसको मिल रहा हो प्रति शेयर, तो देखिए उसको जो है कितना मूल्य प्राप्त होगा, तो यहाँ पर 40 का हम 300 से गुणा कर लेंगे, तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, 4×3 = 12, और फिर जो है यहाँ पर 3 जीरो लग जाएंगे, यानी कि हो जाएगा हमारा 12,000 रुपये। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए जो है 300 शेयर का 12,000 रुपये हो जाएगा। अब एक शेयर का अंकित मूल्य देखिए कितना दिया हुआ है, एक शेयर का, एक शेयर का अंकित मूल्य बराबर, एक शेयर का अंकित मूल्य बराबर, तो देखिए एक शेयर का अंकित मूल्य दिया हुआ है 10 रुपया, तो यहाँ पर 10 रुपया लिख लेंगे। और उसके बाद फिर देखिए जो है खरीदे गए शेयर कितने हैं, तो वो तो 300 ही हैं, तो यहाँ पर पुनः लिख लेंगे खरीदे गए शेयर बराबर, खरीदे गए शेयर बराबर, शेयर बराबर, यहाँ पर देखिए खरीदे गए शेयर बराबर कितने हैं, 300, तो यहाँ पर 300 का अब जो है क्या करेंगे, जो है 10 से गुणा कर लेंगे, यानी कि अदा की गई रकम कितनी है, यानी कि जब उसने शेयर खरीदे थे अंकित मूल्य पर तब उसने कितनी जो है रकम अदा की थी, तो यहाँ पर अदा की गई रकम बराबर, अदा की गई रकम बराबर, तो वो हो जाएगी देखिए 10×300, तो यहाँ पर 10×300 कितना हो जाएगा, 3,000 हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए उसने 3,000 रुपये में जो है शेयर खरीदे, और जो उसका बाजार मूल्य मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 12,000 रुपये। तो यहाँ पर हमको क्या निकालना है, लाभ निकालना है, तो यहाँ पर लिख लेंगे प्राप्त लाभ बराबर, तो देखिए प्राप्त लाभ क्या हो जाएगा, यानी कि जो 12,000 रुपये बाजार मूल्य है उसमें से जो है यहाँ पर जितने में खरीदे थे उसको हम घटा लेंगे, तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, 12,000 में से 3,000 को घटाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 9,000 रुपये, यानी कि उसको लाभ कितना मिला, 9,000 रुपये उसको लाभ मिल जाएगा। तो इस प्रकार से यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित घातांकीय रूप को लघुगणक रूप में प्रदर्शित कीजिए। ये क्वेश्चन भी देख लीजिए 2019 में पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए कहा गया है 13² बराबर 169, इसको क्या करना है, लघुगणक रूप में लिखना है। तो देखिए लघुगणक रूप में कैसे लिखते हैं यहाँ पर पहले समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए जैसे a⁴ बराबर n लिखा हो, तो इसको देखिए किस तरीके से लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं x का आधार a पर n का लघुगणक, यानी कि x को जो है क्या करेंगे, x बराबर हम लिख सकते हैं log n, और यहाँ पर आधार a हो जाएगा, इस तरीके से लिख सकते हैं। यानी कि इसको लिख सकते हैं x को आधार a पर n का लघुगणक, इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए हम इसको लिखना है हमें, तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे, देखिए 13² बराबर 169, तो देखिए इस रूप में अगर हम इसको लिखें तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा देखिए 2, यानी कि पावर को पहले लिख लेंगे, देखिए यहाँ पर पावर को पहले लिखा गया है, और उसके बाद फिर लॉग, और फिर यहाँ पर देखिए जो है आधार में 13 लिख लेंगे, तो यहाँ पर आधार 13 हो जाएगा और 169 हो जाएगा। इस प्रकार से इसको लिखा जा सकता है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले
इसको आगे ले आएंगे तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा -3 और फिर बराबर इसको लिखा जा सकता है log। अब देखिए ये हो जाएगा यहाँ पर आधार में 10 और फिर यहाँ पर हो जाएगा 1/10 की पावर 3। इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी हल हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि समुच्चय ए बराबर दिया हुआ है 6, 8, 10, 12, 14 तथा बी बराबर दिया हुआ है 6, 9, 15 हो तो दोनों समुच्चयों का योग तथा अंतर बताइए। तो देखिए दोनों समुच्चयों का योग और अंतर हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए ए समुच्चय में कौन कौन से अवयव दिए हुए हैं यहाँ पर लिख लेते हैं। 6, 8, 10, 12 और 14 दिया हुआ है। और फिर बी में देखिए दिया हुआ है कितना, 6, 9 और 15 दिया हुआ है। अब देखिए हमको क्या करना है, दोनों समुच्चयों का योग तथा अंतर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम ए तथा बी का योग ज्ञात कर लेंगे। ए व बी का योग अर्थात हमको क्या ज्ञात करना है, अर्थात हमको ज्ञात करना है ए यूनियन सेक्शन बी। इस तरीके से हमको अगर ए यूनियन सेक्शन बी ज्ञात कर लें तो हमारा ए प्लस बी पता चल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ए यूनियन बी का मतलब हो जाएगा जो इन दोनों में जो कॉमन हो उसको भी एक बार लिखना है और जो कॉमन ना हो उसको भी एक बार लिखना है। तो यहाँ पर देखिए 6, 6 कॉमन है, इसको लिख लेंगे। फिर यहाँ पर देखिए 8 इसमें है, इसमें नहीं, तब भी इसको लिखेंगे। और फिर 9 लिखेंगे। फिर यहाँ पर देखिए 10 है, 10 लिखेंगे। और फिर 12 लिखेंगे और फिर 14 लिखेंगे और फिर 15 लिखेंगे। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी या कह लीजिए ए यूनियन सेक्शन बी। इस तरीके से ज्ञात किया जाता है। यानी कि जैसे हम लासा ज्ञात करते हैं सेम उसी प्रकार से इसमें भी ज्ञात करते हैं। यानी कि जो दोनों में कॉमन हो उसको भी एक बार लिखते हैं और जो कॉमन ना हो उसको भी एक बार लिखते हैं। अब हम ए माइनस बी ज्ञात कर लेंगे। ए व बी का अंतर देखिए कैसे ज्ञात करते हैं, ए बी का अंतर। तो देखिए ए बी का अंतर यहाँ पर हो जाएगा ए माइनस बी। अब यहाँ पर देखिए ए में जो अवयव हैं उसमें से देखिए जो बी के जितने अवयव मिलते हों उतने उसमें से हटा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो है ए वाले में सिर्फ 6 ऐसा है जो इसमें जो है मिल रहा है बी और ए में। तो इसमें से ए वाले में से 6 को हटा देंगे और बाकी जो है ए में बी के जितने अवयव हैं उसमें से कोई मिल नहीं रहा है। तो यहाँ पर सिर्फ जो है ए में से 6 को हटा देंगे और बाकी जितने अवयव हैं उनको लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा और 12 हो जाएगा और 14 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमारा ए माइनस बी निकल आएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आसानी से हल हो जाएगा। इस प्रकार से आज के सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के सारे क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही अच्छे समझ में आ गए होंगे। दोस्तों यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे हमारे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।